हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो लेके। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में और सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैंने कई सारी चीज़ें सोच समझ के बनाई है। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ आज एसएपी के बारे में। एसएपी आप कहाँ से करें, ये कोर्स आप कहाँ से करें, इस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों, मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एसएपी है, इस कोर्स करने के लिए क्या करना पड़ता है, कितनी फ़ीस होती है, कहाँ से आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिले, वो सारी चीज़। तो मैं आपको टॉप 5 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिससे आप ये चीज़ सर्च कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, इस वीडियो को पूरा स्किप ना करें। अगर आप एसएपी करने ही वाले हैं और आप करना चाहते हैं, आपने सोच रखा है, तो डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए। जो भी नए व्यूअर्स मेरे चैनल पे आए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके भी मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगती है। साथ ही जो नए बंदे आए हैं वो मेरी एसएपी की पिछली 2 वीडियोज़ है वो देख सकते हैं। उसमें मैंने मॉड्यूल के बारे में सारा कुछ बताया है, एसएपी होता क्या है, ईआरपी क्या होता है, सारा कुछ मैंने डिटेल में उसके बारे में बताया है दोस्तों। और काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी उस वीडियो को मिले थे और काफ़ी अप्रिशिएट भी किया मुझे अपने व्यूअर्स ने, तो उसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ। और ये उन्हीं लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि मैं एक एक को पर्टिकुलर जवाब नहीं दे सकता कि उनको क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो चीज़। और हाँ दोस्तों, बताना चाहता हूँ, मैं किसी इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं करना चाह रहा, लेकिन इन पॉइंट्स के थ्रू आप पता लगा सकते हो क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या देखना है, बैकग्राउंड ऑफ इंस्टीट्यूट। अब देखिए, ये चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी छोटे शहर हैं उसमें एसएपी मुझे नहीं लगता कि इतना इफ़ेक्टिव होगा वहाँ पे, या इंस्टीट्यूट वगैरह इतने इफ़ेक्टिव होंगे, क्योंकि देखा जाए तो एक मेजर सिटी के अंदर ही जहाँ बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, जहाँ कंपनीज़ की भरमार होती है, तो उन्हीं जगह के जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो कुछ हद तक हमको काफ़ी कुछ बता सकते हैं उसके बारे में, और अच्छे से वो हमको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको एक मेजर सिटी में जाना है। जैसे आप दिल्ली में हो, चेन्नई में हो, और आप मुंबई में हो, आप पुणे में हो, या अहमदाबाद, राजकोट में आप हो, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ बैकग्राउंड के बारे में, बैकग्राउंड ऑफ इंस्टीट्यूट। आपको क्या करना है कि जैसे दिल्ली चले गए, ठीक है, तो दिल्ली में आपको कम से कम 50 एसएपी के इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। तो उसमें करना क्या है, आपको देखो, अगर आपको ये चाहिए कि आपका जो पैसा है वो कम पैसे में, आपका जो पैसा है, आउटपुट, आपने इनपुट कितना दिया और आउटपुट कितना मिल रहा है आपको, कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है, ये चीज़ आप देखनी है। आपको प्लेसमेंट वगैरह देखना है उसका। पैसे तो चलो आपने भर दिए, वहाँ पे कोर्स भी आपने कर लिया, कम से कम 5-6 महीने लगा दिए, मॉड्यूल वगैरह फटाफट ख़त्म कर दिया आपने। लेकिन उससे क्या होगा दोस्तों, कि उससे ये चीज़ होगी कि जल्दी कोर्स करने के चक्कर में आप क्या है कि जैसे आपका प्लेसमेंट कहीं और हो गया, ऐसी जगह हो गया जहाँ आपने 2-3 महीने काम किया, फिर आपको छोड़ना पड़े, तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में आप गए तो दिल्ली के कुछ आप जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, जैसे 5-10 इंस्टीट्यूट है, तो वो आप गूगल पे सर्च करके जा सकते हो वहाँ पे, और उनके पास जाके आपको कम से कम 10 से 12 आपको इंस्टीट्यूट के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाना होगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, चेक रिव्यूज़ ऑन गूगल रेटिंग। आपको क्या करना है दोस्तों, रिव्यूज़ पढ़ने हैं। गूगल रेटिंग तो चलो 5 स्टार मिल रहे हैं, किसी को 4 स्टार मिल रहे हैं, किसी को 3 मिल रहे हैं, किसी को 2, किसी को 1 मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको नीचे रिव्यूज़ पढ़ना है। जैसे आप प्ले स्टोर से कोई भी हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उनके रिव्यूज़ पढ़ते हैं, कोई वीडियो हम देखते हैं तो उसके रिव्यूज़ देखते हैं। उन रिव्यूज़ से हमको काफ़ी कुछ पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है कि उसमें 2 कैटेगरी डिवाइड हो जाती है। एक वो लोग जो नेगेटिव बोलेंगे, एक वो लोग जो पॉजिटिव बोलेंगे। अगर आपका रेशियो 50-50 जा रहा है तो आपको वहाँ पे विज़िट करना, आपका 50% आप वहाँ पे कर सकते हो।
लेकिन वहीं आपके रिव्यूज़ में अगर आप देखोगे 80% लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज़ ही दे रखे हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा आपको कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, रिव्यूज़ के अंदर यही होता है दोस्तों कि जो पुराने स्टूडेंट होते हैं या जिन भी लोगों ने, जो पुराने बंदे हैं, उन्होंने उस इंस्टीट्यूट के साथ एक्सपीरियंस लिया है, तो वो अपनी रियलिटी जो होगी वो चीज़ शो करेंगे। क्योंकि क्या है कि कोई भी बंदा, मैं इतना समझता हूँ कि कोई भी बंदा अगर मान लो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है तो कभी उसकी बुराई नहीं करेगा, लेकिन बुराई कब करेगा, जब उसको कुछ मिला ही नहीं है तो वो ज़रूर बताएगा। कहीं भी अगर आप रिव्यूज़ पढ़ोगे तो रिव्यूज़ में आप देखोगे कि इस इंस्टीट्यूट को मैंने सारे पैसे जमा करवा दिए, या कुछ इंस्टीट्यूट के अंदर पहले पेमेंट ले लेते हैं सारी, फिर उसके बाद ध्यान नहीं दिया जाता, कुछ में मॉड्यूल्स वगैरह छूट जाते हैं, सिलेबस प्रॉपर नहीं हो पाता, प्लेसमेंट में इशू आते हैं, कई तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, उसमें आपको रिव्यूज़ पढ़ने हैं, और रिव्यूज़ कितने रिव्यूज़ नेगेटिव जा रहे हैं, कितने पॉजिटिव जा रहे हैं, वो चीज़। मैं आपको यही नहीं बोल रहा हूँ कि आप ओनली रिव्यूज़ देख के जाएँ, आप पूरी वीडियो देखिए। मैं क्या क्या पॉइंट बता रहा हूँ, अभी तो मैंने आपको 2 पॉइंट ही बताए। पहला पॉइंट क्या काम करना है आपको, वो मैंने बता दिया। दूसरा काम क्या करना है आपको, रिव्यूज़ वगैरह चेक करने हैं, गूगल की रेटिंग्स वगैरह देखनी है। ठीक है, रेटिंग से वैसे आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि इंस्टीट्यूट का जो बैकग्राउंड है वो किस तरह का है, या ये जो बंदे हैं जिन्होंने यहाँ से कोर्स किया है उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। थर्ड हम बात करते हैं कंटेंट और कोर्स के बारे में। देखो, कंटेंट और कोर्स के बारे में आपको पता कैसे चलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जैसे क्या है कि 10 से 20 इंस्टीट्यूट विज़िट किए हैं, उन 10 से 20 इंस्टीट्यूट विज़िट करने पे आपने क्या करोगे कि वहाँ से आपको जो पैम्पलेट होते हैं उनके, वो लेके आने, कंटेंट किस हिसाब से चल रहा है, कोर्स किस हिसाब से चल रहा है, वो चीज़। तो उनका कंटेंट आपको देखना है, कंटेंट सभी का कंटेंट, कम से कम 5 से 10 इंस्टीट्यूट का कंटेंट आपको मिलाना है। फिर उस कंटेंट को आपको क्या है कि आपको एक बार नेट पे चेक कर लेना है, एसएपी के मॉड्यूल के बारे में, क्या वो मॉड्यूल उससे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कितना उसमें क्या है सिस्टम सारा कुछ वो। बाकी आपको देखो मैं बता देता हूँ, सब इंस्टीट्यूट पे अलग अलग होता है सिस्टम, तो सभी के कोर्स और कंटेंट से इजीली आपको पता पड़ जाएगा किसका कंटेंट ज़्यादा मजबूत है। तो मेरी राय यही रहेगी कि जिसका कंटेंट आपको मजबूत लग रहा है और आपको लग रहा है कि काफ़ी बेटर है इसके अंदर जाना, तो क्या है कि आप ज़रूर जाइए। लेकिन उसमें आपको कंटेंट देखना पड़ेगा और आपको कोर्स देखना पड़ेगा, उस कोर्स किस हिसाब से चल रहा है, उसकी फ़ीस क्या है, वो कितना लंबा चलेगा, और उसके जो आउटपुट हमको मिलने वाले हैं वो किस हिसाब से मिलने वाले हैं, वो चीज़। तो ये चीज़ भी क्या है बच्चों, ये चीज़ भी क्या है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि क्या है कि खाली ये नहीं होता कि बंदे से आपने बात कर ली, पुराने बंदों से, या इंस्टीट्यूट में कुछ बंदे बैठे हुए हैं तो वो जाते पहले, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया, आ जा तू, सब कुछ काम बढ़िया हो जाएगा, हमारे भी सही चल रहा है काम, ठीक है, या कम फीस है ये। अगर ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो बच्चों आप पीछे हो जाओगे, क्योंकि एसएपी ऑलरेडी काफ़ी बड़ा कोर्स है। और आपको मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया कि इसमें सैलरी में कितनी हाइक मिलती है, वो चीज़ है। वो तो कोई वो बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि कोर्स ही ऐसा है, क्योंकि मैनेजमेंट लेवल का कोर्स है, कई तरह के मॉड्यूल्स इसके अंदर आते हैं। तो इसमें आपको आपकी जॉब हाई पे स्केल पे लगना वो नॉर्मल बात है दोस्तों। तो वो चीज़ आपको नहीं सोचनी है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं दोस्तों। अब मैं आपको चौथा पॉइंट बताता हूँ। ये जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, ये क्या है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी भी कंपनी की डिटेल निकालनी हो, किसी भी इंडस्ट्री की डिटेल निकालनी हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको पता करना हो, तो उसके लिए ये पॉइंट हमेशा से बेस्ट रहा है। ये एक तरह से क्या है कि ऑडियंस पोल की तरह हो गया कि ऑडियंस क्या कह रही है, या उनका एक्सपीरियंस किस हिसाब से रहा गया है, ये सारा। ठीक है, टॉक फ्रॉम ओल्ड स्टूडेंट्स, जो पुराने स्टूडेंट होते हैं उनसे ज़्यादा बेटर हमको कोई गाइड नहीं कर सकता। अगर मैं आपको बोल दूँ कि फलाना कोई इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर, वहाँ चले जाओ, आप वहाँ चले जाओगे, तो अब वहाँ किस हिसाब से आपको आउटपुट मिलता है वो चीज़ अलग होगी। मैं बोल दूँ कोलकाता चले जाओ, बोल दूँ मुंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, तो उसमें आपको अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट मिलेंगे।
सभी पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अलग मिलेगा, मॉड्यूल अलग मिलेगा, तो उनकी तरफ देख के आपको अट्रैक्ट नहीं होना है। आपको क्या करना है, सीधे जाना है। पुराने स्टूडेंट वहाँ पे आते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़े रहते हैं हमेशा। कहीं पे भी आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो पढ़े रहते हैं वहाँ पे। परमानेंट बहुत से ऐसे होते हैं जो क्या है कि एक बार एडमिशन ले लिया और आ ही रहे हैं वो, साल 2 साल कोर्स उनका 3 महीने का है, वो साल भर 2 साल 3 साल वहीं पढ़े रहते हैं, आते रहते हैं मौज मारने। ठीक है, तो इस तरह के कई हर तरह के स्टूडेंट वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ से आप पता कर सकते हो। क्योंकि पुराना स्टूडेंट है वो आपको सारी डिटेल दे देगा कि इसमें फ़ीस कितनी ली जाएगी, कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स है, या प्लेसमेंट इसमें कहाँ होता है, होता भी कि नहीं होता, कि ये साला झूठ बोल के हमको अंदर ले रहा है, वो सारी चीज़ होती है। वहाँ से आपको सारी चीज़ पता पड़ जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपने फ़ीस दे दी एक ही बार में, सारा कुछ जमा हो गया और फिर बाद में दिक्कत आ गई। वो दोस्तों बताना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो चुकी हैं, पर्सनली मेरे साथ हुई है ये चीज़ें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कई लोगों ने इंस्टीट्यूट खोल खोल के बैठे हुए हैं, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, बस अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो ये चीज़ आप अवश्य कर ध्यान रखें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो 5th पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में से एक है, 4th नंबर का वैसे आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, 5th नंबर का जो है ये चीज़ आप देख लीजिए। ये होता है दोस्तों फैकल्टी के बारे में। फैकल्टी वहाँ की किस हिसाब से है, फैकल्टी का एक्सपीरियंस कितना है, या कितने टाइम से वो वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, या उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो दोस्तों क्या है कि बैकग्राउंड में नहीं मानता है कि कितना बैकग्राउंड या है, कितनी चीज़ें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि क्या है कि मैं टैलेंट को मानता हूँ दोस्तों। अगर मान लो किसी को एक्सपीरियंस ना भी हो, 6-7 महीने से वो कर रहा है काम, और उसको अगर टैलेंट है, उसमें टैलेंट है, तो ज़रूर हमको काफ़ी कुछ मिलेगा, तो उसमें कोई वो नहीं है। बाकी आप फैकल्टी से आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली। आप जब भी ज्वाइनिंग करने जाएँ तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं कितने फैकल्टीज़ यहाँ पे है और कितनी फैकल्टीज़ है वो रेगुलर है। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आप गए हो, आपने पैसे दे दिए, एडमिशन कराया, तो आपको फैकल्टी कभी मिल रही है, कभी नहीं मिल रही, कभी क्या हो रहा है, उल्टा सीधा सिस्टम हो रहा है। कभी जो वहाँ पे जो डायरेक्टर है वही क्लास करा रहे हैं, कभी कोई और क्लास करा रहा है। वो चीज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों। तो आपको ये चीज़ भी देखनी है, इस चीज़ का याद रखना है आपको। क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है पढ़ाने का। वो हमारे ऊपर होता है कि हमको किसका तरीका अच्छा लगता है, किसका तरीका हमको समझ में आ रहा है, वो सारी चीज़ डिपेंड करती है दोस्तों। बाकी आप फैकल्टी के लिए अगर माइंड में रख के जाओगे तो ये भी एक पॉइंट होता है जो क्या है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ भी देखी, कई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें हम जाते हैं, चकाचौंध के अंदर चले आते हैं, लेकिन उसमें हमको कुछ मिलता नहीं है। वहाँ पे क्या है कि टोटल पैसा हमारा वेस्ट जाता है। लेकिन वहीं जो दूसरे इंस्टीट्यूट होते हैं छोटे मोटे, वहाँ पे कुछ ऐसी फैकल्टी होती है जो उनका काफ़ी एट्रैक्टिव नेचर होता है, सारा कुछ नॉलेज होता है उनको। तो वो चीज़ आशा करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और मुझे बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। धन्यवाद।